कहेगा या अल्लाह इस तरह की औलाद सबको दे, इस तरह के बच्चे सबको। अदब जब आप देखें ना, कुछ वो हैं जिनका उस्ताद करीब से गुजर जाए तो सलाम ही नहीं लेते। उस्ताद कह रहा होता है बड़ा बेशर्म है, इतने साल पढ़ाया है और इसको इतना भी नहीं पता कि उस्ताद जी से सलाम लेनी। और एक बंदा वो था कि उस्ताद मैट्रिक पीटीसी है और ये पीएचडी कर गया है और बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया है। उस्ताद जी साइकिल पे हैं और ये पजारों पे बैठता है, लेकिन गांव से ये आ रहा था, शहर से गांव, और उस्ताद जी साइकिल पे जा रहे थे। इसने पता क्या किया, उस्ताद जी को देख के तो पजारों जल्दी से साइड पे रोकी, पहले उस्ताद जी को सलूट किया, फिर कहा उस्ताद जी साइकिल मुंडा लै जांदा है, दिल मेरा करता है कि तुहानू मैं छड़ के आवां नाल बाहर, बैठते हो? तो उस्ताद जी कहेंगे नहीं पुत्र मैं साइकिल पे ठीक हूँ। वो जाएंगे साइकिल पे, दुआ भी देंगे, लेकिन आपको पता है कि अदब खुशबू कितनी पैदा करेगा। जब वो उस्ताद दोबारा साइकिल पे बैठता है ना, तो उसे महसूस होता है कि मेरा साइकिल पजारों से महंगा है, इसलिए कि पजारों वाले तो मेरे साइकिल को सलूट करते हैं। उसे महसूस होता है कि ये महंगा है। आप मेरी बात को समझो। हजरत हलीमा सादिया के कपड़े तो सादे थे, उनका दुपट्टा तो सादा था, वो तो गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, पर पता है कदर कितनी पड़ी। सहाबा कहते हैं जब खातून ने मस्जिद नबवी शरीफ में कदम रखा तो हमने नबियों के इमाम को खड़े होते देखा, और जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रजाई माँ को अम्मा अम्मा कह के पुकारा ना, तो यूं लगा जैसे फरिश्ते भी उठ उठ के देख रहे हैं ये कौन नसीबों वाली है जिसे मदीने वाले महबूब इज्जत अता फरमा रहे हैं। आपका इज्जत दे देना, वकार दे देना। और एक बात और भी, इज्जत हमेशा किसी को इज्जत वाला ही देता है। नाराज हो गए हो? हाँ ना नहीं करते आप लोग। इज्जत किसी को हमेशा, आपने मुझसे कहा 10,000 उधारा चाहिए थे, होगा तो दूंगा ना, तो है ही नहीं। तो इज्जत किसी को कौन देता है? जो खुद साहिब इज्जत हो। अगर अपने पास नहीं तो किसी को बंदा दे सकता भी। और आप ऐसे बंदे से इज्जत का सवाल भी ना करें जिसके पास है ही नहीं। वो बेचारा कहाँ से देगा, वो तो तही दामन है, वो कैसे देगा? अल्लामा इस्माइल हकी को पढ़े ना आप, पढ़िए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पहलू में बैठे, और सहाबा का जम्मे गफीर है, ढेर सारे लोग बैठे, और सारी कायनात जानती है कि नबियों के बाद बित तहकीक सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत का अकीदा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बित तहकीक नबियों के बाद सबसे अफजल, उम्मत का अकीदा। सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा, सारी दुनिया को अगर पता था कि ये सबसे अफजल हैं, तो हज़रत अबू बकर को भी तो पता था ना मेरा मकाम क्या है, उनको भी तो पता था। और बैठे भी हुजूर के पहलू में थे, वो तो आज भी हुजूर के पहलू में है। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में है। हुजूर के बिल्कुल पहलू में बैठे हैं। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर के पहलू में बैठे थे। अचानक मौला अली शेर खुदा आ गए। बड़े लोग बैठे थे, कोई और भी उठ सकता था। जैसे ही हजरत शेर खुदा अंदर तशरीफ लाए तो अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए और उनका बाजू थाम के ना उन्हें वहां बिठाया जहां खुद बैठे थे। और खुद जब सिद्दीक अकबर सामने बैठ गए तो सन्नाटा है, क्योंकि हुजूर बैठे हैं ना। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। हुजूर बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा, मेरे हबीब खुद ही बोले। ये मंजर देखा ना कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उठ के हाथ भी थामा है, जगह भी दी है, तो हुजूर खुद ही बोले, फरमाने लगे लोगों देख लो, कदर वाले ही किसी की कदर पहचाना करते हैं, फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। जिंदगी में लोगों का मकाम पहचाने। रसूल करीम ने ना इज्जतें दी हैं, हुजूर ने वकार दिया। देखो, आप कभी अजमत और फजीलत की हदीसें तलाश करेंगे ना, तो हर शख्स के लिए रसूल पाक ने, एक तो वो मारूफ रिवायात है ना जो हम सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को याद भी हो गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत पर, हज़रत उमर की फजीलत पर, हज़रत उस्मान गनी की फजीलत पर, मौला अली की फजीलत पर, सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत पर, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की फजीलत, एक तो मारूफ हैं।
आप वैसे कभी कुतुब हदीस को देखें तो हुजूर ने किस किस तरह फजील, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का अमीन है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुजूर ने फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इसने सबसे सच्चा बंदा देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफारी को देखे। रसूल पाक फरमाया भाई हर बंदे का कोई खास हवारी होता है, अगर मेरा खास देखना हो तो जुबैर बिन अवाम को देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना लोगों की अजमतें बयान की। फरमाया बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया मैंने मेराज की रात तुम्हारे चलने की आवाज वहां भी सुनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमतें बयान की, फजीलतें बयान की, तारीफें की। हमें क्या हो गया है? हम क्यों नकायस ढूंढ ढूंढ के लाते हैं? और आप यकीन करें उन लोगों के जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी हम ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हुक्म है हदीस पाक में उज़्कुरू महासिन मौताकुम, फरमाया जब तुम में से कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो, उसका तज़किरा खैर के साथ करो। अल्लाह के महबूब के दिल में नरमी थी, हुजूर इज्जत देते और उसको भी देते जिस शख्स को जिसके लहजे को सख्त भी महसूस करते, जिसका आना तल्ख भी होता, हुजूर उसे भी इज्जत देते। आज हमारे स्टेज पे अल्लाह खैर फरमाए ऐसे लोगों का कब्जा हो गया जो हलाल हराम की डिग्रियां तकसीम करते हैं। फलाना हलाली है तो फलाना हरामी है तो माज़अल्लाह। ये लहजा क्या रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने वालों का? क्या ये वो वाला स्टेज है जो स्टेज हजरत गजाली ज़मा का है? ये वो वाला स्टेज है जो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का है? ये वो वाला स्टेज है जिस पे हजरत बाबा फरीद और दाता अली अजमेरी के मानने वाले तशरीफ फरमा? ये लहजा हमारा नहीं था। हमने दे उन लोगों को दिया बेचारों को जिनको कुछ खबर ही नहीं थी, जो कभी बाकी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए। खुदारा दीन के हुस्न को, उसकी संजीदगी को, उसकी खूबसूरती को, उसके दामन से फूटने वाली ज़ियाओं को समझे और आप इकराम करना शुरू करें। आप एहतराम, वो हमारे यहाँ तो कई दफ़ा ये भी कह दिया जाता है ਤੁਹਾਡਾ मज़ा नहीं आया, तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहते, तुसी हथ नहीं चुकते, तुसी फलां। कई दफ़ा ना गुस्सा आता है, कई दफ़ा जलाल आता है कि यार मेहरबानी कर, तू तो डीगर ले सुता उठे, ये बेचारे कम्मा तो आए सारे, तू कहता है कि मतलब फलां कर, ये किस तरह का तेरा लहजा है? और हो सकता है तू को 5-10 हज़ार लेके जाए तो मुफ्त आए इन सारे और हुजूर का दीन सुनने आए, तो आपने 1 मिनट लगाया तो हीन कर दी। ये लहजा ही नहीं है स्टेज का, ये अंदाज ही नहीं है, ये तर्ज ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की इंसान को अखलाकी रवैयों के अंदर रह के बहुत सारे काम करने चाहिए।